नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन पर हमारा सबसे खास शो मोबाइल पे का बोले वोटर और मैं हूं प्रशांत रामेश्वर शर्मा, आपका घुमक्कड़ रिपोर्टर गाज़ियाबाद के बाद अब आपको मेरठ लेकर चलने वाला है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस वक्त गाज़ियाबाद के कौशाम्बी बस स्टैंड पर हूं और यहां से बस लेकर मेरठ के लिए निकलूंगा। बस की सवारियों से भी जानूंगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में वो क्या सोचते हैं और मेरठ की जनता से भी जानेंगे। लेकिन इस दौरान मेरी आपसे ख़ास अपील है कि आप जिस तरीके से कोरोना की लहर बढ़ रही है, अपना पूरा ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क लगाइए और ज़रूरत ना हो तो घर पे ही रहिए। आपका घुमक्कड़ रिपोर्टर प्रशांत भी पूरा ख्याल रखेगा। मैं इस पूरे सफ़र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करूँगा और मास्क भी लगाऊँगा, चूँकि अब मैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने वाला हूँ। लोगों से मुझे बातचीत भी करनी है और अपना ख्याल भी रखना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा इस पूरे शो में। और चलिए अब बस लेते हैं मेरठ के लिए कि आखिर कौन सी वो बस है जो हमें यहाँ से मिलेगी। भैया मेरठ जाएगी बस? तो पहुँच गए हैं बस के सफ़र पर और यहाँ से अब निकलेंगे मेरठ के लिए और मेरठ के लोगों से जानेंगे यूपी विधानसभा चुनाव का रुझान। बस में कई सारी सवारी हैं, इनसे भी बातचीत करते चलेंगे। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा मंजू। मंजू जी, मेरठ जा रही हैं आप? हाँ जी। तो बताइए यूपी की जनता का क्या रुझान लगता है आपको? यूपी की जनता अभी कुछ पक्का पता नहीं। मेरठ में 10 फरवरी को चुनाव है पहले फेज़ में, तो अब क्या लगता है कि इस बार क्या मोदी योगी को मौका मिलेगा दोबारा या सरकार बदलना चाहेंगे लोग? टक्कर बराबर की, अखिलेश की और मोदी की बराबर की टक्कर है। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, टक्कर बराबर की है, दोनों की चांस अखिलेश के हैं 95%। जी भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। चुनाव में कहना कुछ नहीं है, कंपटीशन तो दो ही में था, बीजेपी और अखिलेश में जी सब में जी। लेकिन इस टाइम पर जो है ना, आपके बीजेपी के जो टॉप के एजेंट है असद, 58 सीटें हैं जहां पर मोस्टली चुना है असदुद्दीन ओवैसी को, और वो 100 सीटें बहुमत के लिए कितनी चाहिए? 222 या 203 जी। तो 100 सीटों का तो ये हिसाब किताब हो गया, बाकी बची कितनी? तो क्या बीजेपी अपने दम पे 150 सीटें भी नहीं ले सकती? आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिजनौर। तो बिजनौर का समीकरण समझाइए ना, बिजनौर में क्या चल रहा है, क्या लहर है? बिजनौर में तो बराबर की टक्कर रहती है जी, लेकिन वहाँ से निकलेगी ही बीजेपी। आप काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। जिस तरीके से पश्चिमी यूपी की बात करें, हाँ। तो किसानों को लेके ऐसा था कि नाराज़गी है बीजेपी के लिए, वो आपको क्या लगता है कि नाराज़गी अभी भी है बीजेपी के लिए? नाराज़गी अभी है, इसमें कोई शक नहीं है कि नाराज़गी है, लेकिन जब ध्रुवीकरण होने लगता है ना वोटों का, या कम्युनिटी बेस हो जाता है, समुदाय बेस आ जाता है, इलेक्शन के टाइम पर ही पाकिस्तान नज़र आता है, इलेक्शन के टाइम पर जिन्ना नज़र आता है, इलेक्शन के टाइम पर ही देशभक्ति नज़र आती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो सिर्फ चुनाव के वक्त ही राजनीतिक पार्टियों को नज़र आते हैं। हाँ। भाई साहब भी पीछे बैठे हुए हैं मेरठ के, और हम मेरठ जा रहे हैं, तो मेरठ के लोगों से बात करना भी बेहद ज़रूरी है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आप लेवल पकड़ सकते हैं मेरा, हम दोनों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन कर रहे हैं। जी बताइए, क्या लगता है आपको इस बार किसकी लहर यूपी में? यूपी में तो थोड़ा जोर से बोलेंगे तो आवाज़ प्रॉपर यूपी आएगी। में योगी और अखिलेश की टक्कर रहेगी टक्कर? जी। और हम चाहेंगे कि अखिलेश की अगर सीट आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि वो जो है काम का बहस जो है वो ज़्यादा है। क्या करते काम के क्या? बहस पे मैं तो मजदूरी करता हूँ। मजदूरी? तो क्या है, महंगाई बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव में? लोग कह रहे हैं कि जी, बहुत महंगाई बड़ा ज़्यादा बढ़ गई है और जी। मजदूरी जो है वो कम है इसके हिसाब जी। से। भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पकड़ लिए, लेवल पकड़िए मेरा। जी बताइए खुल के अपनी राय, क्या चाहते हैं इस बार? सरकार रिपीट करना चाहते हैं या सरकार बदलना चाहते हैं यूपी की? हमारी भी राय ये है कि जोर से बोलिएगा, लेवल अपने नज़दीक रखिए थोड़ा सा। हमारे भी राय ये है कि अखिलेश ही आए। अखिलेश आएंगे? हाँ, योगी महंगाई सरकार के काम से खुश नहीं है? कुछ भी नहीं, महंगाई का दौर इतना बढ़ रहा। महंगाई मुद्दा है। हाँ, बहुत ज़्यादा। सरकार दावा कर रही है कि कोरोना की लहर में बड़ा अच्छा काम किया और उसने। आमदनी कम है। नहीं, 900 रुपये का सिलेंडर का रखा, ना घर का खर्च चला सकते, ना रसोई का बजट सारा बिगाड़ रखा। जी। महंगाई मुद्दे ना, और क्या। महंगाई मुद्दा है बड़ा। हाँ, महंगाई और किसान है बहुत नाराज।
कुछ नहीं करते। अपराध के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी सरकार ऐसा दावा करती है कि उसने अपराध पे लगाम लगा दी है यूपी में। कहीं कुछ नहीं लगाई, सभी झूठे बातें हैं। अभी आप मेरठ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, क्या लगता है आपको यूपी में इस बार किसकी सरकार? देखो ऐसा तो मैं कुछ कहना चाहूँगा, पर जिसे हम पसंद करें उसके बारे में कहेंगे, सबसे बड़ी बात है बीजेपी करेंगे हम तो सपोर्ट। सरकारें जब सत्ता में आती हैं या जाती हैं तो रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा रहता है और कई सारे यंगस्टर्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनसे रोजगार के बारे में जानेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुष्यंत धाना है, जी मैं मेरठ जिले का रहने वाला हूँ। क्या लगता है आपको इस बार किसकी लहर यूपी में? देखो जहाँ तक लहर की जो बात है, जनता खुद भ्रमित है अभी, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो जब सरकार दो पे और आर्थिक स्थिति जो थी यूपी की और विकास के नाम पे, आर्थिक स्थिति के नाम पे जी, तो उस टाइम पे तो जनता नाराज़ थी, लेकिन अब फिलहाल में ये नए नए मुद्दे ला रहे हैं जनता को भ्रमित करने वाले, नए नए। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर हैं और पहुंचने वाले हैं मेरठ। बस में बैठी सवारियों से जानी उनकी राय और हम मेरठ में पहुंचकर जानेंगे वहां की जनता का रुझान कि इस बार 2022 में किसकी सरकार बनाना चाहती है।